आने ही ना पाए कि हमें तुझ में और किसी और में चुनना पड़े। तू हमें ब्लेस कर, अपने लहू से भर, अपने अनुग्रह से भर। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। सब कहे विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जागते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जागते जा चली जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, आवे यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जागते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जागते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा।
बिछवा दिया किताबां चे जाके रखांगा मैं नजरा यीशु दा संदेश मैं जरूर पढ़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा 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 जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा सब कहे अपने हाथों को उठा के कलीसिया मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं 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 विश्वास करांगा जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ 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 मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा
विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। जब ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे सुनी बाह विच आवे। जब ते जान चली जावे जे कदे मौत भी आवे सुनी बाह विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। मेरा इनाम पाक रूह, मेरा इनाम पाक रूह भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा कितने कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं? अपने हाथों को उठाए जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि अगर दूल्हा आएगा तो उसका नाच नाच के स्वागत करना तो बनता है। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर। भेज आसमान खोल के। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए। तू है पाक मेरा एहसासा है, दुखों में देता दिलासा है। तू है पाक मेरा एहसासा है, दुखों में देता दिलासा है। कुव्वत से मामूरी करे, कुव्वत से मामूरी करे। भेज आसमान खोल गए। पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले। कितने को चाहिए? पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले। भेज
आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, सब है पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के सब आगे, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ पे तू अपना जोर भर, मुझ पे तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले मांगे, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। हाथ उड़ा के पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर।
खोल कर, आखिरों की आग के शोले, मेरे आसमान खोल कर, आखिरों की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर, आखिरों की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, डिगया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के हो चुकिया, दुनिया दा राजा तू है, ए हो गावा नच नच के। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा, मैं वांगन गाद दे। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, डिगया से विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया, डिगया सी विच गुनाह दे। मैनू आण के तू चुकिया, दुनिया दा राजा तू है, दुनिया दा राजा तू है, ए ओबामा नच नच के। दुनिया दा राजा तू है, दुनिया दा राजा तू है, ए ओबामा नच नच। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। दुखा दे तूफाना विच मैनू यीशु ने बचाया, दुखां दे तूफानां विच मैनू यीशु आण बचाया, विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया, विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। ओदा पैंदा दूर किनारा, तेरे बाद न कोई सहारा, ओदा पैंदा दूर किनारा, तेरे बाद न कोई सहारा, तेरा प्यार है सच्चा यीशु, बाकी झूठा है जग सारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, बाकी झूठा है जग
हाथ करो तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा मैं हो गावा नच नच के तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा मैं हो गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी गावा नच नच के मेरे शाफी खुदाया मेरे सना में गावा मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा हालेलुया। कितनों को शर्म आ रही है नाचने में? हालेलुया। अगर आशीषें चाहिए तो थोड़ा बिना शर्माए नाच के दिखाएं, क्योंकि यहाँ हम नहीं परमेश्वर देख रहे हैं। तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा हे हो गावा नच नच के तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा नच नच के यीशु गावा हम तेरी यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हम तेरी यीशु गावा तेरी मैं गावा नच नच के मेरे मन विच तू बसया जिंदगी दा रसिया मेरे मन विच तू बसिया जिंदगी दा राह दसिया टिकिया से विच गुनाह दे मैनू आन के तू चुकिया टिकिया सी विच गुनाह दे मैनू आण के तू चुकिया मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी सब कहे मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी यीशु तेरी मैं गावा नच नच के मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी यीशु तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हम तेरी यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हम तेरी यीशु गावा हमद तेरी गावा नच नच के दुखा दे तूफाना विच तैनू यीशु और बचाया दुखा दे तूफाना विच मैनू यीशु आण बचाया विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानण बन के आया मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी यीशु तेरी मैं गावा नच नच के मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी यीशु
बिल्कुल हालेलुया। ये माइक चेंज कर दीजिए। को जैमसी की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। इतने दिन से जो आप लगातार जीवित परमेश्वर की हजूरी में उपवास रख रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर के सामने बने हुए हैं, इसका मतलब यीशु पिता परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। इन दिनों में परमेश्वर आपको फाइटर बना रहा है, सोल्जर बना रहा है और परमेश्वर आपको रिप्रेजेंट करने वाला है आपकी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको लगता है आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर के वचन के साथ हैं, तो मेरा परमेश्वर डेफिनेटली आपके जीवन में गुड न्यूज़ को देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक फेवरेट जो भी चीज़ें हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके मन में जो इमेजेस आपने अपने लिए बनाई हुई हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे अपनी लाइफ में ऐसा बनना है, वैसा ही परमेश्वर आपके लिए करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आज की मीटिंग में शाम के समय जब इसहाक की तरह आप सब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आपके साथ इस समय मौजूद है यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है और महसूस कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या मांग रहे हो और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। वैसा ही परमेश्वर इन दिनों में रिजल्ट आपकी लाइफ में देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के पास जाएंगे और दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर आज आप मेरे जीवन में उस मार्ग को दिखाने वाले हो, मेरे जीवन में जो मेरे ड्रीम्स है खुदा उसे पूरे करने वाले हो। मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आज का दिन आपने मेरे लिए बनाया यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, मैं तेरी बेटी दासी खुदा तेरी हजूरी में आती हूँ। परमेश्वर, आपके जितने बेटे बेटियां इस समय पवित्र हजूरी में आपकी ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, आप एक एक के जीवन में आज अपने हिसाब से प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं, मेरे खुदा आज स्वर्ग से रिलीज करें यीशु मसीह के नाम में। आज कोई मन से अगर दीन है, अगर मन से दुखी है, किसी की लाइफ में आज शोक है, किसी के घर में अगर कोई रो रहा है, किसी के घर में कोई बीमार है, मेरे परमेश्वर एक एक के आंसुओं को आज आप पोंछना यीशु मसीह के नाम में। आज आप बताने वाले हैं अपने हर एक बच्चा बच्ची को प्रभु जी कि आप क्या उनके लिए आज स्पेशल गिफ्ट लेकर बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं आज आपकी हजूरी हमारे बीच में है। एक एक बेटा बेटी के ऊपर आज आपका पवित्र आत्मा उतरेगा, उन्हें छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज विश्वास करती हूँ ऑनलाइन चर्च पवित्र आत्मा आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। मैंने बोला जो आपके एम्बिशंस हैं, आपकी मन में जो इमेजेस आपने ड्रीम कर रखी हैं, ड्रॉ कर रखी हैं, एक एक इमेजेस जो आपके माइंड में परमेश्वर उसको क्या बाहर लेकर आने वाला है, यानी कि गवाही आने वाली है, आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर कुछ खास आपको बताने वाला है। अभी आपने वर्शिप की, परमेश्वर की महिमा की, कुछ भी अगर हमें अपने फादर से लेना है, अगर अपने फादर से हमें गाड़ी लेनी है, घर लेना है या कोई भी आपको बड़ा काम करवाना है, पहले फादर को खुश करना पड़ता है, तारीफ करनी पड़ती है, पानी पिलाना पड़ता है, फादर को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद पिता को लगता है आज मेरे बेटे को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मेरा बेटा मेरे पास आया है। आज आपने जो वर्शिप की, आपने पवित्र आत्मा को खुश किया और पवित्र आत्मा आपके बीच में है। आज आप जो भी अपने घरों में बैठकर मांगेंगे, गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, विश्वास से मांगना, परमेश्वर प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए हम स्क्रीन पर आज का टॉपिक देखेंगे, फुल स्क्रीन पर देखेंगे कि परमेश्वर आज आपको क्या बताने वाला है। आज हमारा टॉपिक है यीशु के साथ चलना। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आज का हमारा टॉपिक यही है कि यीशु के साथ चलना। आप चल रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ चल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं, अपने बॉस के साथ चल रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ, लेकिन मेन मकसद यही है कि पहला काम जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। तो सबसे पहले जब परमेश्वर के साथ चलना है, अपने फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके जो भी आज आपके जानकार हैं, जो आपको आज पहली बार भी कोई मिला है, आप आज परमेश्वर का वचन उनके पास भेजें, उन्हें बताएं कि देखो आज यहोवा आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि आज यहोवा इस वचन के द्वारा अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आपने मन में आज प्रतीति करेंगे और इस वचन पे आज से आप अगर आपने दिल लगा लिया, मन लगा लिया, परमेश्वर आपको बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। यानी परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है।
बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर आपने वचन बोल दिया, आज का वचन रिसीव कर लिया, तो आपकी लाइफ में मेरा परमेश्वर आज रिजल्ट को दिखाएगा, गुड न्यूज़ को दिखाएगा और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर इस समय कोई निराश है, इस समय किसी के मन में दुख है, किसी के घर में चिंताएं हैं, तो इसी समय अपनी समस्त चिंता, समस्त प्रॉब्लम खुदा के हाथ में सौंप दो और सिर्फ वचन को भी आप अपनी लाइफ के अंदर रिसीव करना शुरू करो और वचन ही आपको बदल देगा। एक फायर आपके घर में ट्रांसफर होगी, एक अभिषेक आपके घर में ट्रांसफर होगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके घर में ट्रांसफर होगी, बिजनेस में ट्रांसफर होगी, आपके रिलेशंस में ट्रांसफर होगी। और क्या होगा, एक इफेक्ट को अपनी लाइफ में आप देखेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे और आप कहेंगे सचमुच खुदा तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अगर टॉपिक दिया यीशु के साथ चलना, लेकिन 3 बातें जो आपको परमेश्वर के साथ चलते समय करनी है, हम फुल स्क्रीन के ऊपर उन 3 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर क्या 3 बातें आपको बताना चाहता है, कि आज आपको उन बातों को अपने जीवन में रखना है कि 3 पॉइंट्स कौन से परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। नंबर 1 दृढ़ विश्वास करना, नंबर 2 फल लेकर आना और नंबर 3 उम्मीद ना छोड़ना। हालेलुया। तो आज भी आपने क्या सुना कि पहला हमारा पॉइंट है दृढ़ विश्वास करना, यानी कि अगर आज की मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं और आज वचन में परमेश्वर ने आपसे बात की कि बेटे आज तू प्रेग्नेंट होगी और जरूर परमेश्वर तेरे गर्भ को छुएगा, तो आपने दृढ़ विश्वास कर देना कि परमेश्वर ने जो वचन में बोला कि तू निश्चय गर्भवती होगी तो आपके लिए हो जाएगा। कोई ब्रदर इस समय ऑनलाइन चर्च में है और परमेश्वर का बेटे मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कोई इस समय ब्रदर बैठे और कहते परमेश्वर ने बोला कि बेटे मैं तुझे गुप्त में छिपे हुए धन के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने प्रतीति कर ली, आपने दृढ़ विश्वास कर लिया कि परमेश्वर का कलाम सच्चा है, परमेश्वर के कलाम तलवार है, परमेश्वर के कलाम में जीवन है, और अगर आप ये बात रिपीट करते रहे परमेश्वर मैं दृढ़ विश्वास करूंगा, आपके नबी के द्वारा जो भी प्रोफेसी की जाएंगी, उनके द्वारा जो वचन मुझे दिया जाएगा, मैं उस वचन पर चलूंगा, वचन को सुनूंगा, वचन को बांटूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, तो वैसा ही परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर सेकंड आपको सीढ़ी पर चढ़ाना चाहता है। फर्स्ट स्टेप आपने विश्वास का लिया, सेकंड जब आप स्टेयर चढ़ेंगे, आप सीढ़ी को चढ़ेंगे तो आपको फल लेकर आना है। कौन सा? जो आपने विश्वास किया और आपके जीवन में उसको रिसीव किया, डेफिनेटली गवाही आएगी, वो फल आपको लगेगा। यानी कि आपने निश्चय कर लिया कि आत्मा में मैंने रिसीव कर लिया कि खुदा के साथ जब मैं चल रहा हूं तो मेरी गवाही बन चुकी है। संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आ रहा हूं, मेरी गवाही बन चुकी है। मैं खुदा तेरे भवन में आ रहा हूं, वचन को सुन रहा हूं और मैं दीनता से और खुदा नम्र होकर तेरे राज्य में बना रहूंगा, और फल तो मेरे जीवन में खुदा तू ही देने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में उस आशीषों को देगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, लेकिन थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? उम्मीद ना छोड़ना। यानी कि अगर खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर के नबी ने आपके लिए प्रोफेसी कर दी है तो वो पूरी होकर ही रहेगी। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि ईश्वर के मुख से जो निकल चुका है, जो भविष्यवाणी आपके लिए निकल चुकी है, आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के नबी ने प्रोफेसी की, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरे लिए प्रोफेसी हुई है अब वो पूरी हो चुकी है, मेरा गिफ्ट आ चुका है, मेरा फ्रूट आ चुका है, मेरी परमेश्वर टेस्टमनी बन चुकी है। ये रेगुलर आप बोलना शुरू करें। इसका मतलब आप यीशु के साथ चल रहे हैं। जो टॉपिक हमारे यीशु के साथ चलना, विश्वास से चलना, उम्मीद ना छोड़ना, फल को लेकर आना। कौन सा फल आप लेकर आएंगे? संडे अपने 7 लोगों को लेकर आना है। संडे अपने 7 लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए, वर्शिप करते हुए लेकर आना है। सैटरडे जाओ, थर्सडे जाओ, फ्राइडे जाओ, पूरा हफ्ता मंडे टू सैटरडे आपके पास होता है यीशु के साथ चलना। कैसे चलेंगे? ऑफिस में जाएंगे, सुसमाचार सुनाए, गाड़ी में आएंगे, सुसमाचार सुनाएं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, वेजिटेबल लेने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं, आप सुसमाचार सुनाएं। इसका मतलब आप यीशु के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्या आज आप उस परमेश्वर से आशीष लेने के लिए तैयार हैं? मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें याकूब स्वर्गदूत के साथ फाइट कर रहा है। हालेलुया। कि याकूब स्वर्गदूत के साथ फाइट कर रहा है कि मैं अपनी आशीष को जाने नहीं दूंगा, कि जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष न देगा मैं इस एंजल को आमीन बोलकर अपने पास से जाने न दूंगा। क्योंकि याकूब को विश्वास था कि मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है, स्वर्गदूत मेरे पास हैं। और परमेश्वर के दास बार बार आपको बताते हैं कि जब तक आप अपनी प्रेयर के अंदर लास्ट में आमीन ना बोल दो,
तब तक स्वर्गदूत आपके पास से हिलता नहीं है, जाता नहीं है। और क्या किया याकूब ने, रात से प्रार्थना करता रहा। सुबह हो गई और स्वर्गदूत कहता है मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो कहता है नहीं, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा, जब तक तू मेरे जीवन में जो मैं मांग रहा हूं मुझे नहीं देगा, मैं आमीन नहीं बोलूंगा। आज वही परमेश्वर आपको कह रहा है, मेरे साथ चलो, मेरे वचन में चलो, प्रार्थना में चलो, उपवास में चलो, आराधना करो, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताओ। जब आप ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में करना शुरू करते हैं, आशीष आपकी होती है। और क्या हुआ, याकूब को बहुत बड़ा नाम मिला, बड़ी आशीष मिली। आज आप अपनी लाइफ में थक चुके होंगे, बहुत से वर्क में आप हाथ डाल रहे होंगे, एजुकेशन में बढ़ना चाहते होंगे, आपने पीएचडी कर ली होगी, लेकिन वो रुतबा, वो पोजीशन आपको नहीं मिली। लेकिन अगर नहीं मिली, ऐसे यीशु के साथ चलना शुरू करें, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें, परमेश्वर आपकी पोजीशन को हायर लेवल पर लेकर आएगा, बड़ी गवाही आपके जीवन में बनाएगा। और आप रिसीव करेंगे कि परमेश्वर सच में आज मैं रिसीव करता हूं कि जो मैं फाइटर बनना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, खुदा तेरी सेवा करना चाहता हूं, अपने मोटिव्स को पूरा करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करेगा, उन ऐसी ऐसी आशीषों को दिखाएगा जो अब तक सिर्फ आप अपने मन में सोचते हैं। ऐसी ऐसी परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी पोस्ट आपके लिए होगी, ऐसी ऐसी सीट्स आपके लिए होंगी, और ऐसे ऐसे फॉर्म आप फिल करोगे। आपको कि मेरा एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है जितना परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया। लेकिन वो कब होगा, जब आप यीशु के साथ चलेंगे। अभी हम एक वचन को पढ़ेंगे, लिखा यशाया की पुस्तक में और उसका 66 चैप्टर और उसकी 2 वर्सेस के अंदर परमेश्वर आपको क्या प्रॉमिस करता है, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे कि यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन होगा, जो खेदित मन का होगा। और सेकंड बात परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता होगा। आज 90% बच्चे, परमेश्वर के बेटे बेटियां वचन को सुनते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते, अपनी लाइफ में उन वचन को कमांड नहीं करते। सुनते हैं और थोड़ा विश्वास करते हैं लेकिन वापस उसको यू टर्न करके अपने हिसाब से आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। लेकिन यशाया की पुस्तक 66 यानी 66 के 2 वर्सेस में परमेश्वर ने बोला कि सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं। आपको गाड़ी चाहिए, परमेश्वर ने बनाई है। घर चाहिए, परमेश्वर ने बनाया। बच्चों को आपको फॉरेन भेजना है, परमेश्वर ने बनाया। आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर के हाथ में है। बच्चा चाहिए, परमेश्वर के हाथ में है। आपको सेवकाई बढ़ानी है, परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर कहता है उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। कौन सा पॉइंट मानना पड़ेगा? जो दीन होगा, हम्बल होगा, सबसे प्यार करने वाला होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, सुसमाचार सुनाने वाला होगा, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने वाला होगा, लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आने वाला होगा, चुपचाप बिना किसी को बताए खुदा के भवन में सेवा करने वाला होगा, अनाज लेकर आने वाला होगा। घर, परमेश्वर कहता है कि पहले के जो लोग थे इजरायली, वो अपने घरों से निकलकर यहोवा की जय जयकार करने को निकल जाया करते थे। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाती हूँ। एक जगह पानी पर यीशु मसीह चले आ रहे हैं और यीशु ने अपने चेलों को बोला कि तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और जब चेले चले गए, नाव समुद्र के बीच में थी और चेले सोए हुए थे, लेकिन अचानक उन्हें दिखाई दिया कि दूर से कोई चला आ रहा है और वो डर गए और डरने लगे। तो यीशु ने कहा, बच्चों मत डरो, मैं यीशु हूं। और उन्होंने कहा, अच्छा प्रभु, तू पानी पर कैसे चला? लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ चलता है, परमेश्वर आपके बिजनेस में आपके साथ चलता है, आपके परिवार के साथ चलता है, आपके फैमिली के साथ चलता है। लेकिन आप भी एकदम परिस्थिति जैसी आपके खिलाफ जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आप डर जाते हो, जैसे चेले डर गए। लेकिन यीशु कहता है, मैं हूं द्वार, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन, मैं हूं। तो मांगे आज परमेश्वर से आपको क्या चाहिए। जैसे चेलों ने देखा यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ चेलों के पास आ रहा है, आज परमेश्वर इस लाइव के जरिए आपके घरों में आ रहा है, आपके शरीर में आ रहा है, आपकी देह में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, आपके परिवार में आ रहा है, आपके जो भी रिलेशंस है फैमिली के, जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है वहां पे परमेश्वर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को बुलाने के लिए? मेरा परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे खुदा से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन आप मांगते
मांगते हैं लेकिन नेक्स्ट डे फिर दोबारा मांगना शुरू करते हैं। खुदा कहता है मांगो प्रतीति कर लो, मिल गया है। यानी आज आपने प्रेम में जो कुछ मांगा है, संडे को जो परमेश्वर के दास ने आपसे वादे किए हैं पवित्र आत्मा की ओर से, रोज कह दो मेरे लिए पूरा हो चुका है, मुझे बेटा मिल चुका है, मेरा बिजनेस बढ़ चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, मेरी सेवकाई बढ़ चुकी है, खुदा मेरे साथ साथ चलने वाला है। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर भी तैयार है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक फादर था और उसका बेटा था, और फादर फॉरेस्ट में काम करने वाला कोई बहुत बड़ा ऊंचे डेजिग्नेशन पे ऑफिसर था। उसने बोला कि पापा मुझे भी अपना जंगल फॉरेस्ट दिखाकर लाओ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है और कॉलेज की छुट्टी है। उसके फादर ने बोला आओ बेटे आज छुट्टी है तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चलता हूँ। और वो बच्चा अपने फादर के साथ उस जंगल में चला गया, और अचानक उसके फादर को कॉल आई कि आपको इमीडिएटली अभी के अभी वापस ऑफिस में पहुंचना है। और उसके फादर ने बोला बेटे मुझे अर्जेंट कॉल आई है और तू इसी समय आराम से जंगल को देखना, लेकिन मैं तेरे हाथ में इस बंदूक को पकड़ा के जा रहा हूँ कि यदि तुझे कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो इस बंदूक को चलाना और तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ खड़े खड़े तुझे कोई डर ना लगेगा क्योंकि मैंने तुझे एक हथियार दिया है, तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। उसने कहा ठीक है पापा, आपने मुझे जो हथियार दिया है मैं विश्वास करता हूँ और मैं संभाल लूँगा। और जब उसका फादर वापस ऑफिस में चला गया और अचानक उस बच्चे के आगे हाथी आया, और जब हाथी आया वो बच्चा डरने लगा, पिताजी मुझे बचाओ, पापा मेरे पास आओ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे डर लग रहा है, पापा वापस आओ वापस आओ। लेकिन उसे अचानक अपने मन में याद आया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, तो मुझे कौन बचाएगा। तो उसे अचानक वो बंदूक दिखाई दी कि मेरे फादर ने कहा था कि अगर तेरे सामने कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, अगर तुझे किसी बात से डर लगे तो जो बंदूक मैंने तुझे दी है तो उसे चलाना। और उस बच्चे ने उसी टाइम उस बंदूक को उठाया, वो बंदूक उसने जैसे चलाई, वो जो हाथी उस बच्चे को मारने के लिए आ रहा था वो वहां से चला गया। और उस बच्चे में हिम्मत आ गई कि हाँ मेरे हाथ में हथियार है। आज परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हुए हैं, आज आपको परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन की ताकत अपने अंदर लेकर आओ, वचन की तलवार चलाना शुरू करो, सुसमाचार सुनाना शुरू करो, प्रार्थना ज्यादा अपनी बढ़ा दो, प्रार्थना का लेवल बढ़ा दो, फास्टिंग का लेवल बढ़ा दो। जो आप 40 डेज फास्टिंग कर रहे हैं इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको लगता है आपके पास कोई, जैसे उस बच्चे के पास बंदूक थी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपना कलाम आपको दिया है, अपना वचन आपको दिया है। उठाएं यहाँ से वचन को, जो आपसे वचन मैच करता है उस वचन को उठाएं। आपको लगता है परमेश्वर आपको सुन नहीं रहा, परमेश्वर मैं तो इतने समय से प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, लेकिन आज परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम के बारे में, समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें फाइट करने के लिए वचन दिया है। मेरे बेटे मेरी बेटी, वचन को उठा और वचन से लड़ना शुरू कर, शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बीमार हैं तो रोना बंद करें, वचन को उठाएं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अरे बोल कर तो देखें, इस बीमारी जो शैतान बनकर आपको डरा रही है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ नहीं बढ़ सकती, लेकिन जिंदगी खुदा के हाथ में है। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे सिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें लिखा कि हाजिरा जब अपने बच्चे को लेकर निकली और रास्ते में उसके बच्चे को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने लगी, और उसकी स्टोरी है, आप पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। और वो ढूंढती रही, पानी ना दिखाई दिया, वो कहती पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन उसका बच्चा जब जोर जोर से रोने लगा तो उसने परवाह नहीं की, उसे याद आया कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मैं उसके सामने जाऊंगी, उसके सामने घुटने टिकाऊंगी और मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे जीवन में आशीष को देगा। और उसने बच्चे को साइड रखा झाड़ियों में और घुटनों के बल गई, घुटनों पर बैठकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और यहोवा से विनती करने लगी कि यहोवा ये गर्भ की आशीष तेरी ओर से है, आज मेरे बच्चे को जरूरत है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, यहोवा मदद कर। और क्या हुआ, आप इस स्टोरी को पढ़ना परमेश्वर के कलाम में, बहुत अच्छी स्टोरी है कि परमेश्वर ने उस पर दया की और वो कुआं हाजिरा को दिखाया कि जा अपनी प्यास को बुझा। आज अपनी लाइफ में आप परेशान हैं, लाखों आप रुपए लगा चुके हैं बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, बुटीक के लिए, अपने शोरूम के लिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, काम नहीं खुल रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है जैसे हाजिरा को कुआं नहीं दिखाई दे रहा था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, आज का टॉपिक भी है यीशु के साथ चलना, दृढ़ बने रहना, विश्वास में बने रहना, फल लेकर आना और उम्मीद ना छोड़ना। अगर ये तीन बातें आज आप अपने अंदर रखते हैं तो मेरा परमेश्वर निश्चय आपके साथ साथ चलेगा, आपके जीवन में गवाही को देगा और आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कामों को देखेंगे जो इतने समय से आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर काम करेगा, आज परमेश्वर छुएगा।
आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही जान है, वचन में ही जीवन है। आपकी किडनियां खराब है, आपका लीवर खराब है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपकी बैक में पेन है, आपकी रीढ़ की जो बैक बोन है उसमें प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, जीभ में प्रॉब्लम है, कानों में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे ही यीशु का नाम आता है, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, अगर आप ये बोलते रहेंगे, अरे बोल कर देखें, आपकी मरी हुई परिस्थितियां, आपकी खराब हुई किडनियां, आपका खराब हुआ लीवर, आपको अगर इस समय कैंसर है, आपको HIV की प्रॉब्लम है, आपको अगर कुछ सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर बैठे, एक बार यीशु का नाम लेना शुरू करो। यीशु 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 मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। एक बार बोलना शुरू करें, अरे हर एक मरी परिस्थिति आपकी जिंदा हो जाएगी। किडनियां दोबारा खुदा नहीं बना देगा, लीवर को परमेश्वर नया कर देगा, अरे गर्भ को खुदा नया कर देगा, आपके रिश्तों को परमेश्वर नया कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने एक ही हमारे सामने बात रखी है, परमेश्वर ने, यीशु के साथ चलना, वचन के साथ चलना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ चलना, उसमें बने रहना, उसमें ठहरे रहना, और परमेश्वर से क्या कहना कि परमेश्वर तू तो मेरा परमेश्वर है, तू तो भला परमेश्वर है, तू आशीषें देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे स्क्रीन पर कि भजन संहिता 61 के 2, यह है रक्षा के लिए प्रार्थना, और रक्षा का भजन गाया कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर। दाऊद ने क्या बोला? मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझको पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। अब इसमें ऊंची चट्टान कौन सी है जहां पर दाऊद बोलता है कि मुझको ऊंची चट्टान पर ले चल? कहते जब मैं मूर्छा खाते हुए पृथ्वी पर गिरूंगा तब भी पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा। आज आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, या आपको गुस्सा आ रहा है, या अपना कोई आपको तंग कर रहा है और आप बेहोश होने वाले हो कि परमेश्वर बस हो गया है। दाऊद कहता है फिर भी पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मुझे उस ऊंची चट्टान पर ले चलेगा। ऊंची चट्टान यानी यीशु मसीह। आपका विश्वास, आपके अंदर कितने गट्स हैं, अपनी पावर आपके अंदर कितनी है कि मैं अपनी आशीषों को इन फास्टिंग के अंदर परमेश्वर से लेकर रहूंगा। जैसे मैंने अभी आपको याकूब का मलयुद्ध दिखाया था एंजल के साथ, आप करने के लिए अगर तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे सारे उन हथियारों को तुम बांध लो। आज जो भी सैनिक हैं जो हमारे इंडिया में फाइट करते हैं, जो सोल्जर्स हैं और जो नेवी में है, चाहे आर्मी में है, चाहे फौज से हैं, उनके पास उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ठंड में रखा जाता है, गर्मी में रखा जाता है, उन्हें फॉरेस्ट में से लेकर जाया करता है, यानी उन्हें तैयार किया जाता है ताकि अगर कैसी फाइट करते समय परिस्थिति कोई ऐसी आ जाए तो वो फौजी उस परिस्थिति के अंदर जो सोल्जर है वो क्या कर सके, फाइट कर सके। आज आपके जीवन में कई बार परमेश्वर खुद आपको जंगल में से लेकर जाता है ताकि आपके अंदर पावर आ जाए, आपके अंदर क्या आ जाए, शक्ति आ जाए वचन के साथ लड़ने की। तो इफिसियों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत के अंदर परमेश्वर ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो जो हमारा युद्ध है, महायुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब आपने सुना कि दुष्टता की जो सेना है, दुष्ट काम करने वाले, बीमारी डालने वाले, गरीबी डालने वाले, आपको झगड़ा करवाने वाले, आपको गुस्सा दिलाने वाले, दुष्टता की जो सेना है वो आकाश में है। तो आपको हाथ उठाकर आज यीशु के साथ चलना है, वचन को लेके लड़ना है। और परमेश्वर बोलता है कि जब हम आशीष को देखेंगे, कब देखेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसका एक और वचन बताती हूँ कि इसके अंदर लिखा कि परमेश्वर ने बोला यदि तुम मेरी शिक्षा को सुनोगे, मेरे वचन को पढ़ोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने इसके 6 अध्याय के 16 आयत में लिखा इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैं फिर से बता रही हूँ, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो ताकि दुष्ट के तीरों को तुम बुझा सको। तो अभी आपने इसका वचन पढ़ा 12 में कि आकाश में सेना है, आकाश में दुष्टों की सेना है, लेकिन खुदा ने तो आपको वो बंदूक जो मैंने स्टोरी में बताई, पिता ने पहले ही आपके हाथ में पकड़ाई है कि आपको आत्मिक युद्ध लड़ना है, आत्मा की तलवार लेनी है, आत्मिक टोप पहनना है और वचन ले लो।
वचन को जब आप खाएंगे, वचन से जब आप लड़ेंगे, कोर्ट केस में आप जीत जाएंगे, बीमारियों से जीत जाएंगे, गरीबी से जीत जाएंगे, झगड़ों से जीत जाएंगे, हर एक प्रॉब्लम से आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में आशीषें देना चाहता हूँ, मैं तेरे घर को ब्लेस करना चाहता हूँ। अब्राहम सबसे ब्लेस इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानने वाला, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। मैं स्क्रीन पर आपको अब्राहम की एक स्नैप दिखाती हूँ, एक पिक्चर हम देखेंगे। इसहाक साथ में है अब्राहम के, कि जब परमेश्वर ने इसहाक को दिया अब्राहम को, तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। आज परमेश्वर अगर आपको कुछ देता है तो आपको अपनी लाइफ के अंदर विश्वास करना है, अपने जीवन में विश्वास करना है कि परमेश्वर जैसे अब्राहम आपके वचनों में बना रहा, जैसे अब्राहम आपके साथ चलता रहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम फुल स्क्रीन पर देखेंगे परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है आपको, कि देखो वो कैसे अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, कि इसहाक तू परमेश्वर के वचनों पर चलना, इसहाक तू आज्ञाओं को मानना, इसहाक यीशु के साथ चलना, तू वचन से लड़ना। आज आप अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करो, बेटे संडे चर्च जरूर जाना है, जैसे परमेश्वर के दास सिखाते हैं, बेटे गलत कामों में नहीं जाना, आपको वचन पढ़ना है, आपको नाइट प्रेयर करनी है, आपको सुबह स्कूल जाना है, प्रेयर करके जाना है, आपका लंच टाइम होगा, आप चाहे 1 मिनट प्रेयर करना। बेटे अगर आप अब्राहम की तरह बच्चों के अंदर वो पॉइंट्स डालना शुरू करेंगे तो बच्चे विश्वास में बढ़ेंगे, बच्चे रिजल्ट का फल लेकर आएंगे, और बच्चे क्या करेंगे, उन्हें उम्मीद हो जाएगी कि स्वर्ग में परमेश्वर है, जहां भी मैं परमेश्वर को पुकारूंगा वो जरूर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज अगर आपको विश्वास है, अगर आज आपके अंदर होप है, आज आपके अंदर एक उम्मीद है, तो उठाएं अपने हाथों को और कहें परमेश्वर आज से मैं जयवंत होंगी, आज से परमेश्वर पिछले दिनों में मैंने प्रार्थना कम की, अब से मैं ज्यादा करूंगी। परमेश्वर पिछले दिनों में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्रभु आज से अपने गुस्से को मैं कम करूंगी। पवित्र आत्मा जी मेरे रिश्तों को आप अच्छा करेंगे। और परमेश्वर आज हम स्वर्गीय पिता से जब हम प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आज हमने सीखा कि यदि हम यीशु के साथ चलेंगे तो हम फाइटर बनेंगे, आत्मिक हम युद्ध को जीतेंगे और दुष्ट को हराएंगे, बीमारियों को हराएंगे, गरीबी को हराएंगे, लाचारी को हराएंगे और बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर तूने तो हमें वादा किया है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दी हैं, और जब तुम कुंजियों को लगाओगे, वो अधिकार जो खुदा तूने मेरे हाथ में दिया है, अरे बीमारी की कुंजियां लगाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, अरे मैं आशीष के लिए जिस की का इस्तेमाल करूंगा कुंजियों का यीशु मसीह के नाम से, तो स्वर्ग में जब वो मैं लॉक को खोलूंगा, पृथ्वी पे ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में वो आशीषें आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप परमेश्वर में बने हुए हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भूलता कभी नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। तो आज परमेश्वर आपके साथ है, आज परमेश्वर आपके घरों में आपके साथ विराजमान है, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपके साथ है, आपके बैंक बैलेंस में परमेश्वर आपके साथ है। सिर्फ आपको बढ़ना है, सिर्फ आपको विश्वास करना है, आपको बने रहना है यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप जानते हैं अब गुड फ्राइडे आ रहा है, सब लोग जानते हैं गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के पास आने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के पास अपनी हर एक मन को लेकर आने के लिए, लोगों को अपने साथ लेकर आने के लिए, एक अच्छी सी भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आने के लिए? क्या आप तैयार हैं? अगर आप यीशु के साथ चलेंगे, अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो उसके हाथ में पावर थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। क्या किया? नम्र बना रहा, दीन बना रहा, दूसरों के लिए मददगार बना रहा, और जब तक पृथ्वी पर रहा तो उसने परमेश्वर के एक भी हुक्मों की क्या की? ना नहीं की, एक एक बात को माना परमेश्वर की। आपको आज प्रभु ने अपने बेटे बेटियां बनाया है, क्या आप कहना मानने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, थर्सडे को या कल पोस्ट के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रितिका, परमेश्वर आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है इस समय। अगर किसी को पेन है, किसी को अगर ऐसे दर्द हो रहा है स्टमक में, लेग्स में, कहीं पर भी अपने हाथ रखें। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज उपवास प्रार्थना में यीशु आपके साथ है और अभी आपको परमेश्वर छुएगा। किसी भी अंग में अगर आपको पेन है, इसी समय उस जगह पर अपने हाथों को रखें और विश्वास से रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा का हाथ उस जगह पे आ रहा है और इसी घड़ी आप हील हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च में जहां कहीं भी परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को प्रॉब्लम है, उन्होंने हाथ रखे हैं, इसी घड़ी तेरा वो हाथ
बात आए मेरे परमेश्वर, वो फायर आए मेरे परमेश्वर, और ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई व्हील चेयर पर है तो वो खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर, जिन्हें बुखार है वो चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, गिल्टियां रसोलियां छोड़ के जाए, इन्हें उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर जिन बच्चों के रिजल्ट आने हैं वो गुड न्यूज उनका हिस्सा होने पाए मेरे परमेश्वर। इसी समय स्वर्ग को खोलें प्रभु जी, और स्वर्गदूतों को डिस्पैच करें इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग इनका हिस्सा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, कोई बच्चा है परमेश्वर, उसका वीजा लग चुका है, आपकी आत्मा ने मुझे बोला, और वो जाने वाला है बाहर, लेकिन वो डर रहा है, लेकिन प्रभु हर एक वो डर का आत्मा जाए और ये बच्चा फौरन जब पहुंचे तो आपके नाम की महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई कमल जीत है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा कह रहा है चिंता छोड़ दे, गुरमीत चिंता छोड़ दे, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आपको आज परमेश्वर ने यही सिखाया है, मल्ल युद्ध करना शुरू करें, परमेश्वर से बातचीत करना शुरू करें, परमेश्वर के सामने वचन को पढ़ना शुरू करें। वचन ही तलवार है, वचन आपकी परिस्थितियों को जिंदा करने वाला है, वचन आपको जिताने वाला है, वचन आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिसके अंदर वचन है उसके अंदर यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के साथ चलना है तो वचन को पढ़ना शुरू करें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनना शुरू करें कि जब परमेश्वर के पवित्र नबी यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आपको जो खुदा की ओर से भेजे गए हैं, जब वचन आपको वो खुराक देते हैं तो उस खुराक को खाना शुरू करें। अगर आप उस खुराक को खाकर याद भी करेंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो ये समय खुदा की हजूरी में बोने का है। आप अपने दशवांश, अपने हदिये, अपने लव ऑफरिंग परमेश्वर की हजूरी में लेकर आ सकते हैं। इन दिनों में आपके दशवांश, लव ऑफरिंग की, स्पेशल सीड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय मुझे सुन रहे हैं, बोलने वाली मैं नहीं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है दोगे दिया जाएगा। इन दिनों में हमें शेड डलवाने के लिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जहाँ जहाँ पर भी ब्रांचेज हैं, हम चाहते हैं बरसात होने, हदिये अपने दशवांश खुदा की हजूरी में लेकर आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्पेशल सीड अगर आप बोना चाहते हैं तो अपने हदिये, दशवांश, जो कुछ भी अगर स्पेशल आप बोना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, इन नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे BTH करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हैं, BTH की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप अपने नेम नंबर लिखवाएं या संडे काउंटर पर आप मिलें, अपना नाम लिखवाएं और क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने परिवार के साथ साथ और नए लोगों को अपने साथ लेकर आना है। ये संडे ब्लेस संडे होने वाला है, ये गुड फ्राइडे आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बहुत से शिफा को पाएंगे लोग, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। अभी आपने संडे को देखा, लोगों की इंस्टेंट हीलिंग हुई जब परमेश्वर के दास ने लोगों के ऊपर हाथ रखे और सिर्फ वर्ड से बोला और लोग हील हो गए यीशु मसीह के नाम में। तो आपके लिए इनविटेशन है, ज़रूर गुड फ्राइडे के दिन आपको पोस्टर डलेगा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डलेगी, आप ज़रूर कांटेक्ट में बने रहें या प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और परमेश्वर ने बोला कि जितने बच्चों ने अभी मेरे राज्य में बोया उनके लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे जिन बच्चों ने परमेश्वर के राज्य में लंगर के लिए, चैरिटी के लिए, सुसमाचार के लिए या परमेश्वर की हजूरी में शेड डलवाने के लिए बोया है, तो परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके जितने बेटे बेटियों ने इस समय अपने दशवांश, अपने हदिये, लव ऑफरिंग या जिसने प्रॉमिस किया है खुदा वो लगातार बोएगा 40 डेज, परमेश्वर आप उन्हें आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। प्रभु किसी ने 30, किसी ने 60, किसी ने 100 गुना पाया, लेकिन ऑनलाइन चर्च में आपके सारे बेटे बेटियां 100 गुना आशीष के वारिस होने पाए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल करो। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जुड़े रहें, बने रहें लगातार परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज के वचन को आप जरूर सुनना, उसको फॉलो करना। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यानी यीशु के साथ आपको चलना है, विश्वास में बने रहना है, फलों को लेकर आना है और उम्मीद को नहीं छोड़ना। उम्मीद खुदा की ओर से पूरी हो चुकी है आपकी, गवाहियाँ आ चुकी हैं आपकी, रिजल्ट आ चुके हैं आपके और बेस्ट ही आए हैं, मेरा विश्वास है। अगर आपका आमीन बड़ा है तो परमेश्वर आपको आज ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और लास्ट प्रेयर में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया और उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ अब से लेके युगा युगान बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस